पुलिस का कहना है कि ये डेड केस है। भाई हमने पुलिस को कहा कि डेड केस आप बोल रहे हैं। आजकल टेक्निकल फाइंडिंग्स का ज़माना है जहाँ पे मैंने पुलिस को बताया, और ये अफसोस की बात है कि पुलिस को हम बता रहे हैं। पुलिस को तो ये बोलना चाहिए था कि ऐसे ऐसे केस में अनुसंधान होता है और हो सकता है। तो जहाँ भी उसका बच्ची का बॉडी फेंका गया, उसका मोबाइल टावर लोकेशन लेकर के आराम से आप पता कर सकते हैं कि भाई रात में 2 बजे 3 बजे गांव के अगर नहर के किनारे किसी को फेंका जा रहा है तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उस एरिया में कौन कौन लोगों का मोबाइल एक्टिव था। गाली दिया गया, क्या नहीं बोला गया कि दुसाद की बेटी दुसाधन चमारन पासवान, क्या नहीं गाली बक्का गया? तो क्या ये अनुसूचित जाति के अधिनियम के अंदर नहीं आएगा? 13 मार्च को जब पूरा देश अपने अंदर की बुराई को होलिका की अग्नि में स्वाहा कर रहा था, तब रोहतास के कछवा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना घटी। एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके शरीर को जला दिया गया, उसके हाथों को तोड़ दिया गया, उसकी आंखों को फोड़ दिया गया और उसके कान को काट लिया गया। ये घटना अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता आदित्य पासवान रोहतास पहुंचे और वहां उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी ली। क्या कुछ जानकारी मिली है, उस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ खुद आदित्य पासवान मौजूद हैं। आदित्य जी, आप घटना की जानकारी पाकर के वहां गए थे, क्या कुछ आपको जानकारी मिली है इस घटना के बारे में? देखिए, जिस निर्ममता से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिस दर्दनाक मौत दी गई है उस 16 वर्षीय बच्ची को, मतलब सभ्य समाज में ऐसा मतलब कैसे कर सकते हैं लोग? और जिसने भी किया है वो सभ्य समाज का आदमी नहीं हो सकता है। ये बड़ी दर्दनाक हादसा हुआ और उस बच्ची को उसके घर के पास से ही दिन में 11-12 बजे उठा लिया गया। और 11-12 बजे उठाने के बाद सोचिए, रात में उसके घर से करीब 100-150 मीटर की दूरी पे बगल में नहर है, उस नहर के बगल में उसे फेंक दिया गया रात के अंधेरे में। और जब मिली उसके परिजनों को, गांव वालों को, तो बॉडी मतलब सोचिए कि उसके कान काट लिए गए थे, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, उसके हाथ काट दिए गए थे, शरीर के इसके छाती के नीचे शरीर जलाया हुआ था। और सोचिए कितना शातिर वो व्यक्ति था जिसने भी ये अपराध किया कि वो जलाने के बाद उसने पूरा कपड़ा फिर पहनाया और कपड़ा सहित वहाँ पे बॉडी को रख दिया और कोई ट्रेल नहीं छोड़ा। और किस तरह से आज लोगों की मानसिकता क्या हो गई, ये समझना मतलब समझ से परे है कि इस तरह का विभत्स घटना लोग को अंजाम दे रहे हैं। और उनके परिजन, उनकी माँ, मैं मिल के आया कल, जो हालत था, मतलब एक माँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके बच्चे होते हैं और अपने बच्चे को आँखों के सामने चले जाना, और वो भी इतनी दर्दनाक मौत के साथ, तो समझिए इससे मतलब ख़राब चीज़ नहीं दे सकता आदमी। तो हम वहाँ गए थे, हमने पुलिस प्रशासन से बात की और मांग किया हमने कि जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द। पुलिस का कहना है कि ये डेड केस है। भाई हमने पुलिस को कहा कि डेड केस आप बोल रहे हैं। आजकल टेक्निकल फाइंडिंग्स का ज़माना है जहाँ पे मैंने पुलिस को बताया, और ये अफसोस की बात है कि पुलिस को हम बता रहे हैं। पुलिस को तो ये बोलना चाहिए था कि ऐसे ऐसे केस में अनुसंधान होता है और हो सकता है। तो जहाँ भी उसका बच्ची का बॉडी फेंका गया, उसका मोबाइल टावर लोकेशन लेकर के आराम से आप पता कर सकते हैं कि भाई रात में 2 बजे 3 बजे गांव के अगर नहर के किनारे किसी को फेंका जा रहा है तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उस एरिया में कौन कौन लोगों का मोबाइल एक्टिव था। तो पकड़ना बहुत कोई टफ काम नहीं है, पुलिस करती नहीं है। प्रॉब्लम आज की ये है, जो सामंतवादी सोच वाले लोग जो हैं वो पुलिस को खरीद लेते हैं, पुलिस को पैसा दे देते हैं और पुलिस उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, उनको बचाती है। और प्राय जितने भी बिहार में आज शोषण, उत्पीड़न और हत्याओं का केस चल हुआ है उसमें यही देखने को आया है। और पुलिस तब काम करती है जब हमारा दबाव होता है। ज़्यादातर केसों में मैं पहुंचा हूं और पहुंचने के बाद पुलिस पर दबाव जब मैंने बनाया है तब जाके कार्रवाई शुरू हुई है। कल भी मेरे जाने के बाद जब इंस्पेक्टर से मैंने बात किया, हम बोले अगर आप नहीं करेंगे तो हम इसको एक आंदोलन का रूप देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ही, लेकिन हम कछवा थाना का घेराव करेंगे, हम पटना में आंदोलन करेंगे, मैं राज्यपाल से मिलूंगा, मैं डीजीपी से मिलूंगा, लेकिन न्याय दिलाए बिना छोड़ूंगा नहीं।
तब वहाँ से कल मुझे आश्वासन मिला और मैंने आज ये बात किया है वहाँ से, जो लड़की का भाई है चितरंजन, उसके माध्यम से मैंने आज ये बात किया तो बोला कि नहीं सर, पुलिस कार्रवाई शुरू की है, अब 1-2 दिन देखेंगे, अगर नहीं होगा तो हम वहाँ पे थाना का घेराव करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से ही करेंगे। पटना में जो करना होगा, डीजीपी से मिलना होगा, राज्यपाल महोदय से मिलना होगा, मुख्यमंत्री से मिलना होगा। पहले भी मैं मिला हूँ, कुछ एक केसों को लेकर के पहले भी मैं मिला हूँ और फिर मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि जो बच्ची की इस निर्ममता से हत्या की गई है उसे न्याय मिल सके। घर वालों ने कुछ तो इशारा किया होगा, कुछ तो बताया होगा कि कुछ तो संदेह व्यक्त किया होगा। नहीं, घर वालों ने कुछ संदेह व्यक्त नहीं किया है, लेकिन कोई ना कोई तो दुश्मन है, तभी ऐसा केस हुआ है। अब घर वाले छिपा रहे हैं या डर से छिपा रहे हैं या क्या है, ये तो बाद में इसका उद्भेदन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, तभी ये चीज़ हुई है, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। तो ये अब पुलिसिया जांच का विषय है और हम पुलिस पे दबाव बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो। और हमने कल इसी इंस्पेक्टर से बात भी किया है, डीएसपी साहब से हम बात कर रहे थे, कोशिश किया हमने बात करने का, तो वो लगता है कल पुलिस का काम है 24 घंटा जनता की सेवा करना, लेकिन कल उनका मोबाइल ही नहीं पिक हुआ, तो हो सकता है कि होली के इसमें होंगे या कहीं होंगे, पता नहीं। आदित्य जी का साफ तौर पर कहना है कि जो घटना हुई है कहीं न कहीं पुलिस इसमें टालमटोल रवैया अपना रही है, और आदित्य जी का ये भी कहना है कि अगर पुलिस समय रहते इस पर उचित कार्रवाई नहीं करती है, ठोस कार्रवाई नहीं करती है, तो वे पटना में आंदोलन करेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे, लेकिन बच्ची के परिवार वालों को न्याय दिला कर रहेंगे।